हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 18 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय। हमें फंक्शन दिया हुआ है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी या 0 के इक्वल हो तो फंक्शन हमारा ये होगा। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन ये होगा। इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। और हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है या नहीं, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन 0 पे चेंज हो रही है। उसके बाद बताना है कि व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, और x पे भी बताना है कि कंटिन्यूस है या नहीं। तो सबसे पहले हम 0 पे फाइंड करते हैं। एट x इक्वल टू 0, पहले 0 के लेफ्ट में, फिर 0 के राइट में, फिर 0 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, 0 के लेफ्ट में। तब 0 के लेफ्ट में हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये 0 से x की वैल्यू जब 0 से कम है तो ये लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसको h की फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा h अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, 0 माइनस h का स्क्वायर। 0 के लेफ्ट में 0 माइनस x की वैल्यू 0 माइनस h। तो अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से h क्या आ जाएगा 0, तो h अप्रोचेस टू 0। तो ये x की जगह पे क्या रखा, 0 माइनस h, यहाँ से माइनस, यहाँ से 2, यहाँ से 0 माइनस h। अब h की वैल्यू 0 यहाँ रख सकते हैं हम। यहाँ से वैसे 0 h की वैल्यू एग्जैक्ट 0 नहीं होती, ये हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं। और यहाँ से हमारे पास आ गया ये h स्क्वायर माइनस ये हो गया h माइनस माइनस प्लस 2h। तो यहाँ से अब h की वैल्यू रखेंगे तो ये हमें मिल गया 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से आ गई 0। अब फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट, 0 के राइट में। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, मतलब 0 के राइट में। तो 0 के राइट में हमारी फंक्शन की डेफिनेशन, मतलब x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो तो फंक्शन ये होगा 4x प्लस 1। अब x की वैल्यू क्या है, 0 प्लस h, x हमारा 0 प्लस h। तो यहाँ आ जाएगा x की जगह पे 0 प्लस h, यहाँ प्लस 1। और इसको हम h की फॉर्म में करते हैं, h अप्रोचेस टू 0। अब h की वैल्यू 0 रख सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ये हो गया 0 प्लस 1। तो यहाँ से हमें राइट हैंड लिमिट कितना मिल गया, 1। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास 0 थी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये अनइक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस। और यहाँ पे हमें क्या पूछा था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, अब यहाँ देखो जैसे हमारे पास ये लैम्डा है तो ये h है, ये भी h है, यहाँ पे भी 0 आ जाना, यहाँ पे भी 0 आ जाना, पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी 0। जब पूरी टर्म 0 ही हो जा रही है और लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, लैम्डा मान लो यहाँ पे लैम्डा ना होता, यहाँ पे होता 10 होता, तो ये 10 होता, ये पूरी 0 होती तो ये भी 0 होती, तो पूरी टर्म 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जा रही है, हर बार 0 ही आ रही है, चाहे जो मर्जी हो, चाहे यहाँ पे 100 भी होता तब भी ये क्या आता 0। तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है, वो जो हमारा आंसर है लेफ्ट हैंड लिमिट है में जो वैल्यू 0 आ रही है वो डिपेंड ही नहीं कर रही लैम्डा पे। लैम्डा जितना मर्जी हो, आंसर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का 0 ही आना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। और हमें फिर उसके बाद पूछा था कि व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो 0 पे तो फाइंड कर लिया, अब 1 पे फाइंड करते हैं। एट x इक्वल टू 1, पहले 1 के लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर 1 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। अब जैसे यहाँ पे 1 नेगेटिव है तो हमें यहाँ पे 1 के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो जैसे ये देखो, ये हमारे पास x एक्सिस, ये 0 और ये 1,
हमें बोला है एक्स की वैल्यू 1 से लेफ्ट, अब ये 0 है, 0 के लिए फंक्शन, 0 के लेफ़्ट के लिए फंक्शन ये था, मतलब 0 के इधर, इधर सारा फंक्शन ये है। 0 के ग्रेटर, जब 0 से ग्रेटर, जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 से लेस होगी या 0 के इक्वल होगी तो फंक्शन ये, 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन ये। अब 0 से बड़ी है फंक्शन ये, तो जब x की वैल्यू 1 होगी तब भी तो फंक्शन यही होगा, 0 से बड़ी है x 1। तो मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 के लेफ़्ट में, मतलब 1 माइनस समथिंग, मतलब h, तो 1 के लेफ़्ट में, 1 पे और 1 के राइट में, तो फंक्शन भी यही रहना है क्योंकि ये 0 से तो बड़ा ही है x की वैल्यू, तो फंक्शन अब तीनों में हमारा यही रहेगा। क्या होगा 4x + 1, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 1 माइनस h, मतलब कितना माइनस किया, 1 में से h माइनस कर दिया, तो ये हो गया x की जगह पे 1 माइनस h + 1 है। अब इसको भी h की फॉर्म में लिखते हैं लिमिट को, h अप्रोचेस टू 0। अब इसमें 0 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 1 माइनस 0 + 1, तो ये हो गया 5। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिल गया, 5। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, और 1 पॉजिटिव के लिए भी हमारा फंक्शन यही था 4x + 1। अब x की जगह पे 1 + h, तो यहाँ पर आ गया 1 + h + 1, और ये h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ से 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 0 + 1, और ये आ गया 5। तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई, 5। अब हम फाइंड करते हैं 1 f(1), तो फंक्शन वही 4x + 1, तो x की वैल्यू 1 + 1, यहाँ पे 5, तो f(1) भी क्या आ गया, 5। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(1) तीनों क्या आ गए, इक्वल, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 1। और यहाँ पे हमारे तीनों लिमिट में देखो कहीं पे भी लैम्डा नहीं आ रहा, क्योंकि फंक्शन तो हमारा यही हो जा रहा था। अब यहाँ पे लैम्डा जो मर्जी होता, तो हमें तो यही फंक्शन यूज़ करना है हर बार। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा कुछ भी हो सकता है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब इसको करने से पहले हम ये देख लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो जैसे मान लो ये हमें बॉक्स में दिया हुआ है x, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर, और क्या बोला हमें, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो हमारे पास इस बॉक्स में होता 5.6, तो 5.6 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, 5 4 3 2, ऐसे मतलब छोटे इंटीजर सारे लिख रहे हैं हम। तो हमें क्या लिखना है, इससे छोटा वाला जो इंटीजर, ये वाला, और इन सबसे बड़ा, ये जो इससे जस्ट छोटा वाला और इन सबसे बड़ा, यही होगा इंटीजर। तो यहाँ पे इसका जो आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 5। अगर मान लो इसकी जगह 5.6 ना होता, 5 ही होता, फिर भी ये 5 ही आएगा। यहाँ क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, लेस देन ग्रेटेस्ट, इससे जस्ट छोटा, और या यही, ये देखो लेस देन मतलब इससे जस्ट छोटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इन सब में से ग्रेटेस्ट, और इक्वल टू, या फिर अगर यहाँ 5 होता तो या इक्वल भी आ सकता है। और जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 4.4, तो
जो इंटीजर क्या होंगे, एक तो होगा 3 और ये होगा 2 और ये 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर इन सब में से ग्रेटेस्ट इंटीजर ये वाला है, सॉरी यहाँ पे 4 भी आएगा, ये वाला सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर इन सब में से, और इससे जस्ट छोटा, और या फिर अगर 4 होता तो फिर डायरेक्ट 4 भी आ जाता। मतलब यहाँ पे हमारे पास पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए वैल्यू। जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि हमने उससे जस्ट छोटा इंटीजर जो होता है वो लिखना होता है। अगर इसके अंदर भी इंटीजर ही लिखा हुआ है, अगर इसके अंदर जैसे 2 लिखा हुआ है तो ये 2 ही आ जाएगा। अगर इसके अंदर 2.2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 6.3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। मतलब हमने इससे छोटे वाले जितने भी इंटीजर हैं उससे सबसे बड़ा वाला, मतलब जैसे 6, 5, 4, तो इसमें सबसे बड़ा वाला ये है और इससे जस्ट छोटा, तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब। अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें हमें दिया हुआ है कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस, बॉक्स में हमें एक्स दिया हुआ है, इज़ डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो हम इसको किसी भी एक पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। लेट से ए पे चेक कर लेते हैं। लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए वेयर ए इज़ ग्रेटर दैन 0। ए को हमने 0 से ग्रेटर मान लिया। अब हम ए के लेफ्ट में चेक करते हैं, ए के राइट में चेक करते हैं और ए पे चेक करते हैं। तो जब ए के लेफ्ट में चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव। जब हमने ए नेगेटिव लिखा तो मतलब फंक्शन तो हमारा यही होगा ना, एक्स माइनस बॉक्स में एक्स। अब जब हम इसको एच की फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आएगा, ए माइनस एच, एक्स आएगा ए माइनस एच, और यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे एक्स की जगह पे ए माइनस एच, ये आ गया। अब इसको तो हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, इसका क्या करेंगे ये देखते हैं। अब हमारे पास जैसे मान लो यहाँ पे ए माइनस एच ना होता, 5 माइनस एच होता, 5 माइनस एच। अब एच कोई भी वैल्यू हो सकती है। एच मान लो 0.01 है, मान लो 0.01 है। अगर मैं इसमें से 0.01 माइनस करूँ तो कितना आएगा, 4.99 ऐसे समथिंग आ जाएगा। तो मैं सीधा क्या लिख दूँगा, 4 लिख दूँगा। मैंने सीधा क्या किया, था तो 5 लेकिन मैंने डायरेक्ट कितना माइनस किया, 1। एक बार दोबारा समझते हैं। जैसे यहाँ पे अगर 10 होता, 10 माइनस एच, तो एच की वैल्यू मान लो 0.0001, तो मैंने 10 में से 0.0001 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 9.9999 इतना आया, मान लो 9.999 ऐसे आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे, 9.999, तो हमने तो क्या लिखना होता है, 9 लिखना होता है ना। तो मैंने क्या किया, 10 में से सीधा 1 माइनस कर दिया। अगर आप अभी भी नहीं आया तो ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो 5 पॉइंट, यहाँ पे 5 है, माइनस एच है, तो 5 में से एच की वैल्यू बहुत स्मॉल वैल्यू माइनस की, 0.00000 ऐसे, मतलब ये माइनस किया तो कितना आ गया, 4.9999। तो मैंने क्या लिखना है, इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर क्या होगा, 4। तो मैंने सीधा यहाँ पे क्या था, 5 था ना, 5 से सीधा पे कहाँ आ गया, 4 पे। तो वैसे ही इसमें भी, इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे तो हमें ब्रैकेट दी हुई है। अब यहाँ देखो, जब ए था ना तो ए में सीधा एक माइनस क्या आएगा, ए माइनस 1। ये हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर का बॉक्स हटा दिया। अब ये ब्रैकेट सिंपल वाली, तो कितना हो गया, -1 माइनस हो गया। ये समझ आ गया होगा आपको। अब ये हो गया ए माइनस एच माइनस ए प्लस 1। अब यहाँ से ए कैंसिल, यहाँ पे अब एच 0 रखा तो ये तो 1 आ गया। यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई 1। अब फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या है, अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो ये हो गया एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव। तो ए पॉजिटिव के लिए हमारा फंक्शन एक्स माइनस ये बॉक्स में एक्स, तो अब एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, ए प्लस एच। तो यहाँ पे हम इसको एच की फॉर्म में चेंज करते हैं, तो ये हो गया ए प्लस एच, और यहाँ से इसकी जगह पे बॉक्स में ए प्लस एच। अब इसमें क्या आएगा,
इसमें जैसे देखो यहाँ पे a प्लस एच है, तो मान लो यहाँ पे a प्लस एच ना होके होता 5 प्लस एच। 5 प्लस एच मतलब 5 पॉइंट, एच मतलब 0 पॉइंट मान लो 0001, तो ये हो गया 0.00001। तो कितना हो गया 5.0001। तो ये हमारे पास ब्रैकेट में बॉक्स में 5.00001 ऐसे आ रहा है। तो हम इसको अब क्या लिखेंगे, इसको तो हम 5 ही लिखेंगे, इससे जस्ट छोटा इंटीजर। अब जैसे यहाँ पे 5 की जगह पे 10 होता, 10 प्लस एच, तो ये हो गया 10 प्लस एच कितना 0.00001। तो कितना हो गया 10.0000001। तो हम इसको जब बॉक्स से बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 ही लिखेंगे। तो मतलब a प्लस एच को हम क्या लिख देंगे, a। तो ये हो गया a, और ये बाकी वैल्यू तो ऐसे ही। तो यहाँ से a प्लस एच माइनस a, और ये a से a कैंसिल, h कितना, ये रह गया h, हमारे पास बचा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे क्या रह गया अकेला h। तो यहाँ पे वैल्यू पुट की, ये आ गया 0। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही थी 1, और राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। और ज़रूरी नहीं कि हमने ए को पॉजिटिव ही लेना था, ये तो हमने अपनी मर्ज़ी से लिया था। यहाँ पे आप नेगेटिव लेके भी प्रूव कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।